बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल के बारे में जाना था कि वेरिएबल क्या है और उसका नाम हम किस तरह से रख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखना है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन DECLARATION। इससे पहले कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ें, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि डेटा जो है डेटा बेसिकली है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, उसको कहते हैं डेटा। उसकी कोई ना कोई टाइप होती है, जैसे कि ये आपने समझना है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल रख दिया, मैंने कहा NAME नेम। मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन के अंदर लिया जाता है, जैसे कि शब्द। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जैसे कि एज, मैंने कहा 32। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जैसे कि ग्रेड, इसको मैंने दे दिया ग्रेड A या B। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया परसेंटेज, इसको मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 60.5। यहां आपने देखना है, मैंने आपको बताया ये वेरिएबल का नाम है, ये उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू असाइन कर दी मैंने इस वेरिएबल। अगर जो चीज नंबर में लिखी हो, जैसे ये नंबर है ना 32, फॉर एग्जांपल नंबर में 32 लिखा हो या फिर -32 लिखा हो, यानी +32 हो या -32, कोई भी नंबर हो, उसके जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। INT से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, INT। और INT को कहते हैं इंटीजर, INTEGER। जो है हमारे पास सिंगल कैरेक्टर, ये देखें ना B क्या हमारे पास एक कैरेक्टर है, इसकी डेटा टाइप हम रिप्रेजेंट करते हैं CHAR और इसको कहते हैं क्या, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर। जो है हमारे पास नेम देखिए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग के लिए भी हम डेटा टाइप CHAR लिखते हैं, बट है ये कैरेक्टर, इसकी डेटा टाइप हम कैरेक्टर देंगे, बट इसके साथ इजाफा क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसके सामने इस तरह की एक ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमने इसकी एक ब्रैकेट लगा दी। ये ब्रैकेट क्या करती है, जाहिर करती है कि इसके अंदर जो चीज स्टोर हो रही है वो एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि क्या है, एक स्ट्रिंग है। यहां पे जो परसेंटेज है, जो भी वैल्यू पॉइंट में होगी, जो भी वैल्यू पॉइंट में होगी उसकी डेटा टाइप होगी फ्लोट, और इसको हम फ्लोट ही कहते हैं। यहां पे आपने क्या देखना है, जो ये चीज है फ्लोट, यानी कि ये तमाम, इसको कहते हैं डेटा टाइप, DATA, डेटा टाइप। जो ये है इसको कहते हैं वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। जो इज इक्वल है, इस साइन को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो 60.5 है इसको कहते हैं वैल्यू, और ये जो साइन है इसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्या आपको समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप हमारे पास कैरेक्टर, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग बन जाता है जब उसके सामने हम ब्रैकेट लगा देंगे। इंटीजर कोई भी नंबर हो उसकी डेटा टाइप होती है इंटीजर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर होती है, उसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाई जाती। और परसेंटेज में कोई भी वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसकी डेटा टाइप है फ्लोट। अब जो हमारा टारगेट असल कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं जिसमें डेटा टाइप हो, जैसे कि मैंने लिख दिया CHAR कैरेक्टर NAME नेम, जिसमें डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम हो उसको कहते हैं हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। क्या हो, डेटा टाइप हो और डेटा टाइप के साथ वेरिएबल, इसको कहते हैं क्या, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अगर हम बात करें कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होगा, मैं ये रिमूव कर देता हूं। इसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यहां पे क्या लिखते हैं, वेरिएबल INITI इनिशियलाइजेशन। ये क्या होता है, इसमें डेटा टाइप होगी, वेरिएबल होगा और उसको असाइन की जाएगी कोई वैल्यू। यहां देखिए, यहां पे क्या था, दो चीजें थी, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। उसको कोई वैल्यू हमने नहीं दी, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। बट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप भी होगी, वेरिएबल का नेम भी होगा और उसको वैल्यू भी दी जाएगी 70। ये कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया और ये कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। यहां पे एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे कि मैंने कहा एज, एज और इसकी डेटा टाइप होगी INT इंटीजर। और यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, INT हमारे पास डेटा टाइप आ गई, एज हमारे पास वेरिएबल नेम आ गया और इसको वैल्यू असाइन कर दिया हमने 32। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो चीजें सीखी हैं। एक, जो भी डेटा है, डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने कौन सी देखी, अगर कोई भी नंबर होंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर और INT से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल अल्फाबेट होगा, तो उसकी डेटा टाइप होगी कैरेक्टर और CHAR से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी बात हमने क्या सीखी, अगर पॉइंट में वैल्यू होगी 60.5, 30.5 माइनस में हो या प्लस में हो, उसकी डेटा टाइप होगी फ्लोट। और अगर कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होंगे, उसकी डेटा टाइप भी कैरेक्टर होगी, बट नेम के आगे हमें ब्रैकेट लगा दें। दूसरी बात कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमारे पास सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम होता है, बट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास डेटा टाइप और वेरिएबल को हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, जब भी हम कोई नई वीडियो बनाते हैं, अगर आप ये बात चाहते हैं कि आपकी जो हमारी वीडियो है वो आप जब हम अपलोड करें तो आप तक वो मैसेज पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।